गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, जो है डिबेट ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो डिबेट है ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी, अब फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है गांधी जी की, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फेल हो जाता है और ना ही उनको डोमिनेंट स्टेटस मिलता है और ना ही उनको पूर्ण स्वराज मिलती है। और साथ में जो कम्युनल अवार्ड्स अलग से मिल जाते हैं। फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब जो टू स्टेज डिबेट थी ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजी जो नेशनलिस्ट के लिए। फर्स्ट स्टेज जो थी कि अब वो व्हाट कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट होना चाहिए शुड इन द इमीडिएट फ्यूचर में, और ड्यूरिंग द फेज जो नॉन मास स्ट्रगल है 1934 से लेके 1935 तक। और सेकंड जो स्टेज थी इन 1937, ये कंसिडर की जा रही थी, जो क्वेश्चन है ऑफिस एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ द प्रोविंशनल जो इलेक्शंस होने वाले अंडर द ऑटोनॉमी जो प्रोविजन थी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी समय इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। जो फर्स्ट स्टेज थी इसमें हम पढ़ेंगे 1934 से 35। जो पर्सपेक्टिव था वो पुट फॉरवर्ड जो नेशनलिस्ट थे, और उनके सामने ये इमिडिएटली आफ्टर जब एंड हो जाता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का, जो दो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स आते हैं। पहला थर्ड जो था वो जो थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, जो राइज हो रही थी स्ट्रॉन्ग लेफ्टनिस्ट जो ट्रेंड हो रहा था विद इन द कांग्रेस। और तीन प्रोस्पेक्टिव आते हैं। पहला, देयर शुड बी अ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन द गांधीनियन लाइंस। पहला था कि भैया कंस्ट्रक्टिव वर्क चलते रहना चाहिए गांधीनियन लाइंस पे। दूसरे जो थे, देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल होनी चाहिए। और जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, कॉन्स्ट्रक्टिव स्ट्रगल होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए इलेक्शंस में टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर ड्यू इन 1934। और ये एडुकेट किया जा रहा था एम एन अंसारी, आसफ अली, भोला भाई देसाई और एस सत्यमूर्ति और बी सी रॉय अमंग अदर्स। दे आज उन्होंने कहा कि इन ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एपैथी, इलेक्शन और जो काउंसिल वर्क है कुड बी यूटिलाइज, हमें यूटिलाइज करना चाहिए टू कीप अप पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जो मोरल है पीपल का। और पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में और काउंसिल वर्क में डिड नॉट अमाउंट टू फेथ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। और कोई पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो हेल्प कर सकता है बिल्डअप करने में कांग्रेस, और जो प्रिपेयर करेगी अपनी मासेस फॉर द नेक्स्ट फेज के लिए। ये जो अप्रोच थी गिव कांग्रेस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज और जो कॉन्फिडेंस था और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो थी इन काउंसिल्स में, और सर्व कर रही थी जो इक्विवेलेंट टू द मूवमेंट। एक स्ट्रॉन्ग जो तीसरे जो लोग थे वो स्ट्रॉन्ग लेफ्टनिस्ट ट्रेंड अपना रहे थे विद इन द कांग्रेस, और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय नेहरू, जो क्रिटिकल फॉर बोथ जो कंस्ट्रक्टिव वर्क और जो काउंसिल एंट्री थी इन प्लेस ऑफ सस्पेंड करना चाहिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और क्या कहते हैं वो साथ में साइड ट्रैक पॉलिटिकल मास एक्शन, और जो डाइवर्ट करना चाहिए अटेंशन फ्रॉम मेन इशू जो है स्ट्रगल का अगेंस्ट द कॉलोनिज्म। और इसके साथ जो सेक्शन फेवर करेगा रिजम्पशन और कंटिन्यू करना चाहिए ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, क्योंकि जो सिचुएशन है वो अभी भी स्टिल रिवोल्यूशनरी ओनिंग टू द कंटिन्यूड इकोनॉमिक क्राइसिस और जो रेडीनेस है मासेस टू फाइट। नेहरू विजन, नेहरू कहते थे कि जो बेसिक गोल है बिफोर इंडियाज़ पीपल की बिफोर पीपल कि हम वर्ल्ड इज़ एबॉलिशिंग द कैपिटलिज्म, और पूरी दुनिया जो है कैपिटलिज्म को लगभग एबॉलिश कर रही है और इस्टेब्लिश कर रही है सोशलिज्म क्या कहते आ रहा है। और वो कंसिडर करते थे कि जो विड्रॉल है फॉर द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कंट्री काउंसिल एंट्री जो है स्पिरिचुअल डिफीट है, और जो सरेंडर करना अपने आइडियल्स को और रिट्रीट करना फ्रॉम रिवोल्यूशनरी टू रिफॉर्मिस्ट मेंटालिटी। उनका सजेशन जो था दैट जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज्ड होने चाहिए इन द फेवर ऑफ मासेस, जिससे कि जो इकोनॉमिक और जो सोशल डिमांड है प्लीजेंट्स की, जो वर्कर की, जो लैंडलॉर्ड और कैपिटलिस्ट की, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मासेस इन द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, किसान सभा हो रही है, ट्रेड यूनियन हो रही है, और ये जो अर्ज है इन क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन की वो अलाउ करती है कि हमें एफिलिएट होना चाहिए विद कांग्रेस और इन्फ्लुएंस करना चाहिए पॉलिसीज़ और जो एक्टिवनेस। ये जो है देर बी नो जीनियस एंटी इम्पीरियलिस्टिक स्ट्रगल। उनका कहना था कि विदाउट इनकॉर्पोरेशन जो स्ट्रगल है जो क्लास स्ट्रगल ऑफ द मासेस। नेहरूज अपोजिशन टू द स्ट्रगल नेहरू का जो अपोजिशन था टू स्ट्रगल
ट्रून्स स्ट्रगल स्ट्रेटजी। जो लार्ज नंबर ऑफ कांग्रेसमैन थे, जिसमें गांधी जी बिलीव करते थे कि जो मास फेज हो रहा है मूवमेंट का, जिसमें स्ट्रगल फेज ये जो है फॉलो करना चाहिए बाय फेज ऑफ क्या कहते हैं परसीव बिफोर, जब तक कोई नेक्स्ट स्टेज मास स्ट्रगल की नहीं होती। जो ट्रू फेज है, जो ट्रू पीरियड है, ये अर्ज करता था कि जो इनेबल होगा, जो मासेस हैं वो रिकपल करेंगे अपने आप को और स्ट्रेंथ जो है फाइट करने में, और ये जिससे गवर्नमेंट को चांस मिल जाएगा कि वो रिस्पॉन्ड करें डिमांड और नेशनलिस्ट की। जो मासेस हैं वुड नॉट गो, जो सेक्रीफाइस करना चाहते थे इंडिफरेंटली, लेकिन अगर गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगी पॉजिटिवली, तो मूवमेंट जो है कुड बी रिज्यूम अगेन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस। ये जो स्ट्रगल होगी, इसमें ट्रून्स स्ट्रगल होगी, S2S स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। क्रिटिसाइजिंग द STS स्ट्रेटजी, नेहरू अर्ज करते हैं कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है और जो ये रीच करना है स्टेजेस में आफ्टर कांग्रेस लाहौर कांग्रेस, जहाँ पे पूर्ण समाज की डिमांड की गई थी, और ये जो कंटिन्यूस कन्फर्मेशन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंपीरियलिज्म के बीच में टिल इट, जब तक ये ओवरथ्रोन नहीं हो जाती, वो एडवोकेट करते थे जो मेंटेनेंस है कंटिन्यूस डायरेक्ट एक्शन, और जो पॉलिसी हैं जो कांग्रेस, और जो विदाउट द इम्पोजिशन, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल फेज में रियल जो पावर है वो कहता था कि जो हम आना 1/2 आना और 4 आनाज, जो अगेन जो STS स्ट्रेटजी थी, वो सजेस्ट करते थे कि SV स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फाइनली यस टू काउंसिल एंट्री, और क्या होता है काउंसिल में एंट्री हो जाती है। जो नेशनलिस्ट थे विद अप्रिएशन, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनका होप था कि एक्सेप्ट किया गया था, जो एक्सेप्टेड था। जैसे स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का सूरत लाइंस पे, सूनर और लेटर जो गांधी कंसलेट कर रहे थे कि जो प्रोपोनेंट्स हैं काउंसिल के, वो एंट्री बाय एक्सेप्टिंग देयर बेसिक जो डिमांड है ऑफ रिप्रेशन टू इंटर द लिंग्वेस्चर। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है कैन नॉट लीड द फ्रीडम, बट जो कांग्रेस मैन हैं वो कुड नॉट फॉर सम रीज़न, लेकिन जो सत्याग्रह जो डिवोट हो रहा है themselves to constructive work should not remain unoccupied, और ये could express their patriotic जो एनर्जी है through council work, और provide they are not sucked into the constellation for self serving। ये एश्योर करना कि जो लेफ्टिस्ट गांधी जी, और जो विड्रॉल किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लो हो गया हम लोगों का बिफोर अपॉर्चुनिटी, और जो कंप्रोमाइज़ विद इम्पीरियलिज्म। इन मई 1934 में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हुई पटना में, उसमें एक सेटअप की गई पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइट कर रहा था इलेक्शन अगेंस्ट द एजेस ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। गांधी जी अवेयर करते हैं ही वॉज आउट ऑफ द ट्यून विद पावर, और गांधी जी ने कहा उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से लगभग जो था अलग ही कर लिया, आउट ऑफ ट्यून विद पावरफुल स्ट्रेंथ इन द कांग्रेस। एक लार्ज सेक्शन जो था इंटेलिजिका का फेवर करता था पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, जिससे कि विद ही वॉज फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट। अनदर जो सेक्शन होता है जिसमें इन स्ट्रेंज्ड फ्रॉम द कांग्रेस, बिकॉज जो गांधी जी का एम्फेसिस था ऑन द स्पिनिंग व्हील पे आ गया था, और सेकंड लंग ऑफ द नेशन, स्पिनिंग व्हील चरखा उन्होंने अपना लिया था जो कि सेकंड लंग बताई जाती थी नेशन की। और जो सोशलिस्ट थे जो लीड किया जाता नेहरू, वो ऑल्सो हैड डिफरेंस विद गांधी जी, उनका भी गांधी जी के साथ डिफरेंस आ गया था। इन अक्टूबर 1934 में गांधी जी अनाउंस करते हैं कि हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द कांग्रेस, और 34 के बाद वो पूरा रेजिग्नेशन दे देते हैं फ्रॉम द कांग्रेस टू सर्व इट्स बेटर इन थॉट वर्ड एंड डीड, वो अच्छी तरीके से सर्व कर सके थॉट के द्वारा, वर्ड के द्वारा, डीड। नेहरू और जो उनके सोशलिस्ट ये मानते थे कि जो ब्रिटिश हैं मस्ट फर्स्ट बी एक्सपेल्ड बिफोर द स्ट्रगल फॉर सोशलिज्म कुड बी वेज्ड। बाद में इट एन एंटी इम्पीरियलिस्टिक स्ट्रगल यूनिटी अराउंड द कांग्रेस, ये स्टिल ओनली एंटी इम्पीरियलिस्टिक बने रहते हैं, मास ऑर्गेनाइजेशन वॉज इनडिस्पेंसिबल। बाद में दस इट वॉज बेटर, जो ग्रेजुअली जो रेडिकलाइज होता है कांग्रेस में, वो गेट आइसोलेट हो जाते हैं फ्रॉम द मासेस से बहुत दूर हो जाते हैं, और राइट विंग जो होती है नो लेस एकोमोडेटिंग, बहुत दिन तक एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं। जो इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन
नवंबर 1934 में कांग्रेस कैप्चर करती है 45 आउट ऑफ 75 सीट रिजर्व फॉर द इंडियंस। जो इंडियंस के लिए 75 सीटें रिजर्व थी 1934 में, उसमें से 45 सीटें जो हैं अकेले कांग्रेस ले जाती है। बाकी जो 30 सीटें जो थी वो दूसरे लोगों को मिल जाती हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये जो स्ट्रगल थी 1932 के बाद जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेड हुआ था नवंबर में, अगेन उसके बाद जो कांग्रेस पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, और जो क्या कहते हैं डिस्कशन हुआ उसमें फॉर्मुलेट किया गया एक्ट 1935। मेन जो फीचर थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था वो पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट अगस्त 1935 में। और जो मेन प्रोविज़न थी इसमें पहला कि ऑल इंडिया फेडरेशन होगी, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें कंप्रोमाइज़ किया जाएगा जितने भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हैं, जो जितने चीफ कमिश्नर प्रोविंस हैं और इंडियन स्टेट प्रिंसली स्टेट, जो फेडरेशन होगा वो फॉर्म करेगा एक कंडीशनल ऑन द फुलफिलमेंट, पहला स्टेट विद अलॉटेड स्टेट जो होंगी विद अलॉटमेंट 52 सीट इन द प्रपोज काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, और ये एग्री होगा जो ज्वाइन करेंगे फेडरेशन। दूसरा जो एग्रीगेट होगा पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का इन द अबव कैटेगरी, उसमें 50% जो होंगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। सिंस ये जो कंडीशन है ये नॉट फुलफिल्ड, लेकिन जो प्रपोज फेडरेशन थी नेवर केम अप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी करती है कि carried on up to 1946 as per the provision of the Government of India Act 1999। फेडरेशन लेवल एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल was the pivot of the entire constitution, और जो सब्जेक्ट होते हैं टू बी एडमिनिस्टर्ड, जो डिवाइड इनटू रिजर्व और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और जो ट्राइबल एरियाज़ और जो एसेंशियल अफेयर्स होंगे वो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे गवर्नर जनरल के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेगी। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे वो नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वो जिम्मेदार नहीं होगी सेंट्रल लेजिस्लेचर के प्रति। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं उस पर अदर सब्जेक्ट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे बाय द गवर्नर जनरल इन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, इलेक्टेड होंगे बाय लेजिस्लेचर। और जो मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फेडरल लेजिस्लेचर के द्वारा। मंत्री जिम्मेदार होंगे लेकिन वाइसरॉय जो होंगे वो जिम्मेदार नहीं होंगे लॉ के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा। वर्ड रिज़ाइन ऑन लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द बॉडी, और उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो लूज़ कर देते हैं कॉन्फिडेंस इन द बॉडी। ये तो भाई बहुत गलत है, मंत्री रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव नहीं जिम्मेदार होगी। गवर्नर जनरल जो हैं कुड एक्ट in his individual judgment in the discharge of his special responsibility for the security or the intranquility of India। लेजिस्लेचर की बात, जो बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर है ये अब क्या कहते हैं अपर हाउस और एक लोअर हाउस जो बनेगा। जो फेडरल असेंबली है ये लोअर हाउस बनेगा और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है अपर हाउस। जो काउंसिल ऑफ स्टेट हैं ये इसमें 260 मेंबर्स होंगे। हाउस में पार्टली जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, पार्टली जो होंगे 40% ये नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंस के द्वारा। और जो फेडरल असेंबली है ये 375 मेंबर होंगे हाउस में, पार्टली जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होंगे फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, पार्टली जो होंगे 1/3 नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसेस से। और साथ में इनफ इलेक्शन जो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का वो बेस्ड होगा डायरेक्ट, और जो फेडरल असेंबलीज इनडायरेक्ट। काउंसिल ऑफ स्टेट जो होंगी वो परमानेंट बॉडी होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट जो होगी वो परमानेंट बॉडी होगी। और 1/3 जो मेंबर्स हैं रिटायर होंगे एवरी 3rd ईयर में। और जो ड्यूरेशन होगी असेंबली की वो भी 5 साल होगी, जिसे आज लोकसभा कहते हैं। और जो 3rd लिस्ट है लेजिस्लेशन पर्पस वो भी फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट होगी। जो मेंबर ऑफ फेडरल असेंबली है कुड मूव ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है कुड नॉट मूव ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जो सिस्टम है रिलीजन बेस्ड और जो क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट वो फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। 80% जो बजट होगा वो नॉन वोटेबल होगा। 80% नॉन वोटेबल होगा तो फ़ायदा क्या है, केवल 20% ही वोट की जाएंगी। जो गवर्नर जनरल होंगे रेसिड्यूरी पावर होगी उनके पास, और वो कुड बी रिस्टोर, कट कर सकते हैं ग्रांट, सर्टिफाई कर सकते हैं, बिल रिजेक्ट कर सकते हैं बाय द लेजिस्लेचर, इशू ऑर्डिनेंस कर सकते हैं और एक्सरसाइज हिज वीटो। फिर
तीसरा जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी रिप्लेस बाय डायरकी ख़त्म कर दी गई। जो प्रोविंसेस होंगे वो ग्रांटेड ऑटोनॉमी, उनको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे दी गई। जो प्रोविंसेस हैं वो फ्री होंगे फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो गवर्नर जनरल, और जो प्रोविंसेस होंगी वो ड्राइव्ड देयर लीगल अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द क्राउन, फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। जो प्रोविंसेस होंगी वो उनको गिवन इंडिपेंडेंट जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, और जो रिसोर्सेज जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट कुड बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी। जो एग्जीक्यूटिव था, गवर्नर जो है वॉज टू बी क्राउन्स नॉमिनी। जो गवर्नर होगा ये क्राउन होगा, गवर्नर जो होगा वो क्राउन होगा, क्राउन का नॉमिनी होगा और रिप्रेजेंट करेगा एक्सरसाइज ऑटोनॉमी ऑन द किंग्स बिहाफ इन द प्रोविंस। गवर्नर जो होगा उससे स्पेशल पावर होंगी रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़, जो राइट ऑफ सिविल सर्वेंट, लॉ एंड ऑर्डर, जो ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट, और जो पार्शली जो एक्सक्लूड किया जाएगा एरियाज प्रिंसली स्टेट्स। जो गवर्नर को टेक ओवर द इनडेफिनेटली रन एडमिनिस्ट्रेशन। जो लेजिस्लेचर है सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन द कम्युनल अवार्ड, जो क्या कहते हैं वर टू बी मेड ऑपरेशनल, और ऑल जो मेंबर होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। फ्रेंचाइज वॉज एक्सटेंडेड, वुमेन गॉट द राइट ऑन द सेम बेसिस एज मैन। जो मिनिस्टर होंगे वो एडमिनिस्टर करेंगे ऑल जो प्रोविंशनल सब्जेक्ट होंगे इन द काउंसिल, मिनिस्टर हेड बाय द प्रीमियर। जो मिनिस्टर होंगे वो आंसरेबल होंगे टू और रिमूव किए जा सकते हैं अगर वो एडवर्स करते हैं वोट ऑफ लेजिस्लेचर में। जो प्रोविंशनल लेजिस्लेचर है ये लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट जो प्रोविंशनल और कॉन्करेंट लिस्ट है 40% जो बजट होगा वो स्टिल नॉट वोटेबल, और सेंटर में 80% नॉट वोटेबल। जो गवर्नर होगा वो रिफ्यूज़ कर सकता है असेंट ऑफ बिल को, दूसरा प्रोमोलेगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को, और इनैक्ट कर सकता है गवर्नर एक्ट को। इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट, जो न्यूमरस सेफगार्ड थे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी गवर्नर जनरल को, जो वर्क कर रही थी एज अ ब्रेक इन द प्रॉपर फंक्शनिंग। जो एक्ट जो प्रोविंसेस में गवर्नर स्टिल अभी एक्सटेंसिव पावर रखता था, और जो एक्ट था इन फ्रेंचाइज किया गया था 40% जो ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन को एक्सटेंशन जो था सिस्टम का कम्युनल इलेक्टोरेट दिए गए थे। और ये जो एक रिप्रेजेंटेशन है वेरियस इंटरेस्ट इसमें प्रोमोट किया जा रहा था, जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी और जो कल्मिनेट हो रहा था पार्टीशन ऑफ इंडिया। और जो एक्ट था प्रोवाइड करता था एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ। जो राइट ऑफ अमेंडमेंट है रिजर्व किया जाएगा विद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। जो लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी इसमें सप्रेस किया गया, सप्रेशन जो है कुड ओनली बी शॉर्ट टर्म टेक्टोनिक, और जो लॉन्ग रन है स्ट्रेटजी जो है वो वीक कर दी गई नेशनल मूवमेंट, और जो इंटीग्रेट कर दिया गया लार्ज सेगमेंट ऑफ मूवमेंट इनटू कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस में जो रिफॉर्म्स हैं वो भी रिव्यू किए गए। पॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल्स के, और जो मॉडरेट जो लॉस्ट कर रहे हैं पब्लिक सपोर्ट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो रिप्रेशन है कैरी कर रहा था रिफॉर्म्स नाउ ये कुड कन्वाइंस ए लार्ज सेक्शन ऑफ द कांग्रेस ऑफ द इनइफेक्टिवनेस ऑफ एन एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल। वंस एक बार जब कांग्रेसमैन टेस्ट कर लेते हैं पावर, दे वुड बी रिलक्टेंट टू गो बैक टू द पॉलिटिक्स टू ऑफ सेक्रीफाइस। जो रिफॉर्म्स थे कुड बी यूज्ड जो क्रिएट करना एक डिसेंशन जो था विद इन द कांग्रेस। ये जो राइट विंग थी ये प्लेकेटेड थ्रो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन जो था, जो रेडिकल लेफ्टिस्ट थे कुड बी क्रस्ड थ्रो पुलिस मेजर्स। और जो प्रोविंशनल ऑटोनॉमी थी ये भी क्रिएट करती है पावरफुल प्रोविंशनल लीडर जो ग्रेजुअली बिकम ऑटोनॉमस सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पावर। जो कांग्रेस थी वो भी प्रोविशनलाइज्ड हो जाती है, और जो सेंट्रल लीडरशिप होती है वो भी गेट वीकेंड। जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है 1935 का जो एक्ट था ये कंडेम करता है बाय नियरली ऑल सेक्शन, और जो अनएनिमसली रिजेक्ट होता है बाय द कांग्रेस। जो हिंदू महासभा होती है और जो नेशनल लिबरल फाउंडेशन होती है ये भी डिक्लेयर कर दी जाती है देमसेल्फ इन द फेवर ऑफ वर्किंग ऑफ द 1935 एक्ट इन द सेंट्रल साथ एज वेल एज जो प्रोविंशनल लेवल पे कांग्रेस डिमांड करती है कि अब वो कन्वेंस करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएगी और इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, जो फ्रेम करेगा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। जो सेकेंड स्टेज डिबेट चालू होती है 1937 के बाद जो इलेक्शन होते हैं प्रोविंशनल असेंबलीज़ में
वो अनाउंस किए जाते हैं, और वंस एक बार जब डिबेट फ्यूचर स्ट्रेटजी उसमें अडॉप्ट किया जाता है, नेशनलिस्ट बिगेन चालू हो जाता है। एवरीवन इन द कांग्रेस एग्री करते हैं दैट कि 1935 एक्ट जो है वो अपोज्ड किया गया है, रूट और जो ब्रांचेस, लेकिन नॉट क्लियर हाउ, कैसे कि ये डन होगा इन द पीरियड जब मास मूवमेंट है नॉट येट पॉसिबल। एक फुल एग्रीमेंट आता है कांग्रेस की तरफ से जो फाइट दीज इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है, बट जो डीपनिंग द एंटी इम्परियलिस्टिक कंसाइजनेस ऑफ द पीपल, बट बाद में जो डू आफ्टर बट वॉट टू डू आफ्टर द इलेक्शन वॉज नॉट येट क्लियर, अभी तक क्लियर जो नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी इन द प्रोविंस, गवर्नमेंट जो कांग्रेस है लगभग इसको मेजॉरिटी मिलती है प्रोविंसेस में, और वॉज इट एग्री टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, वो एग्री रहती है फॉर्म करना गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पे शार्प डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन थे अमंग द नेशनलिस्ट, दो टू साइड जो डिबेट होती है सून गॉट जो आइडेंटिफाइड विद द इमर्जिंग आइडियोलॉजिकल डिवाइड along the left and right lines, डिवाइडेड ओपिनियन। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट थे ये अपोज करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस, जो नेहरू और बोस और जो कांग्रेस सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट थे ये अपोज करते हैं जो ऑफिस एक्सेप्टेंस था, और साथ में जो वर्किंग हो रही थी 1935 एक्ट, बिकॉज दे अर्ज, वो उन्होंने कहा कि इट वुड नेगेट जो रिजेक्शन हुआ एक्ट का बाय द नेशनलिस्ट, और वो चाहते थे कि जो एज्यूम किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विदाउट पावर, और ये जो है टेक अवे रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, ये साइड ट्रैक है जो मेन इशू बना हुआ है फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस और जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। जो कंट्री की स्ट्रेटजी थी लेफ्टिस्ट की, प्रपोज एंट्री इनटू द काउंसिल में जाना चाहिए विद द एम जो क्रिएट करना डेडलॉक और मेकिंग वर्किंग ऑफ द एक्ट इम्पॉसिबल, जो ओल्डर स्वराजिस्ट स्ट्रेटजी थी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी वो एडवोकेट कर रही थी जो इंक्रीज रिलायंस है वर्कर्स पे, प्लेजेंट्स पे, इंटीग्रेशन जो है क्लासेस की ऑर्गेनाइजेशन इनटू द कांग्रेस, लेकिन दस इम्पार्ट ए सोशलिस्ट जो डायरेक्शन थी कांग्रेस की, और जो प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द रिजम्पशन ऑफ द मास मूवमेंट। जो प्रोपोनेंट थे ऑफिस एक्सेप्टेंस वो भी अर्ज कर रहे थे कि जो इक्वल कमिटेड टू कॉम्बैक्ट होना चाहिए 1935 एक्ट, लेकिन बट बाद में जो वर्क था लेजिस्लेचर का वो ओनली शॉर्ट टर्म टैक्टिक था, सिंस जो ऑप्शन था ऑफ मास मूवमेंट वो भी नॉट अवेलेबल एट द टाइम। जो मास स्ट्रगल थी वो भी अलोन द कैपेबल ऑफ द विनिंग इंडिपेंडेंस, जो कैप्चर और जो रिजेक्शन था ऑफिस का नॉट ए मैनर ऑफ सोशलिज्म। बाद में जो स्ट्रेटजी बनी जो वो सभी एग्री करते थे जो डेंजर है इस समय शक होना चाहिए रॉन्ग टेंडेंसी के द्वारा, लेकिन जो आंसर है फाइट, ये जो फाइट करेंगे जो टेंडेंसी अभी भी पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है ऑफिस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी वो भी अभी लेफ्ट है ओपन करना चाहिए। जो प्रो गवर्नमेंट रिएक्शनरी फोर्सेस हैं डिस्पाइट जो लिमिटेड पावर, जो प्रोविंशनल मिनिस्ट्रीज़ हैं ये कुड बी यूज टू प्रमोट कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क। गांधी की पोजीशन जो थी उसमें अपोज कर रहे थे जो ऑफिस एक्सेप्टेंस है उन्होंने अपोज कर दिया था जो एक्सेप्टेंस जो थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की, बट उन्होंने अपना बिगिन करा था 1936 के बाद। ही वॉज विलिंग टू गिव ए ट्रायल टू फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लेकिन जब लखनऊ का सेशन होता है इन अर्ली 1936 में और फैज़पुर में इन 1937 कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो फाइट करेगी इलेक्शन और पोस्टपोन करेगी जो डिसीजन लिया गया ऑफिस एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्ट इलेक्शन फेज। जो कांग्रेस रेजोल्यूशन था नॉट टू सबमिट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन और टू कॉर्पोरेट विद इट बट टू कॉम्बैक्ट इन बोथ इनसाइड और जो आउटसाइड जो लेजिस्लेशन है बट सो दैट इट कैन बी एंडेड। इन फरवरी 1937 जो इलेक्शन होते हैं प्रोविंशनल असेंबलीज़ में हेड होते हैं, इलेक्शन जो होते हैं वो 11 प्रोविंसेस में होते हैं, मद्रास सेंट्रल प्रोविंसेस में, बिहार, उड़ीसा यूनाइटेड प्रोविंसेस में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, आसाम, नॉर्थ वेस्ट बंगाल और पंजाब और सिंध में।
अब जो इलेक्शन हुए फर्स्ट टाइम, ये क्या कहते हैं, लार्ज जो नंबर ऑफ इंडियंस थे अभी भी बिफोर अभी उनको एलिजिबिलिटी नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, और एस्टिमेट किया जा रहा था लगभग 30.1 मिलियन पर्सन ऐसे थे जिनको जिस टोटल थे, जिसमें से इंक्लूड जो किया गया था केवल 4.21 मिलियन वुमेन, और जो क्या कहते हैं लगभग जो 14% टोटल पॉपुलेशन की, और 15.5 मिलियन जो थे इंक्लूडिंग, जिसमें 9,17,000 वुमेंस थी और एक्चुअली जो एक्सरसाइज कर रही थी फ्रेंचाइज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। लेकिन बहुत सारा पार्ट अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया था। कांग्रेस जो मैनिफेस्टो था फॉर इलेक्शन के लिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था इलेक्शन के लिए, अभी भी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो पूरा टोटल रिजेक्शन की ओर था। जो 1935 एक्ट प्रपोज कर रहा था, जो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स जो रिमूव किया जा रहा था, डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर कास्ट, और जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एगेरियन सिस्टम, जो सब्सटेंशियल रिडक्शन हो रहा था ऑफ द रेंट रेवेन्यू, और स्केलिंग डाउन ऑफ द रूरल डेप्ट, जो चीप क्रेडिट था, और राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन और टू स्ट्राइक। गांधी जी डिड नॉट अटेंड अ सिंगल इलेक्शन मीटिंग। गांधी जी कोई भी सिंगल इलेक्टिंग मीटिंग में नहीं गए। कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस वो भी बहुत अच्छी रही। पहली बार तो कांग्रेस वन करता है 716 सीटें थी टोटल सीटों में से 716 सीटें जीता आउट ऑफ 1161 में सीट में से, काफ़ी बड़ी जीत थी। और जो क्या कहते 1585 सीट टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में थी 11 प्रोविंसेस में, और ये गॉट मेजॉरिटी ऑल प्रोविंस में लगभग एक्सेप्ट इन बंगाल आसाम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बंगाल, आसाम और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, बिकॉज वहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वो प्रेस्टीज जो थी कांग्रेस की रोज़, और जो नेहरू रिकॉन्सोलाइड to the dominant strategy of S2S strategy। समरी जो फर्स्ट स्टेज डिबेट की रही कि कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए गांधीनियन लाइंस पे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए इलेक्शन में, और तीसरा रिजेक्शन होना चाहिए कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है कंटिन्यूशन ऑफ CDM। गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्ट 1935 जो प्रपोज हुआ था, ऑल इंडिया जो फेडरेशन बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर होना चाहिए एट द सेंटर ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो तीन लिस्ट हैं फॉर लेजिस्लेशन, फेडरल और जो प्रोविंशनल और कॉन्करेंट, जो सेंटर में जो सब्जेक्ट हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे, डिवाइडेड इनटू रिजर्व, और जो ट्रांसफर कैटेगरी प्रोविंशनल लेजिस्लेचर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड। अर्ली 1937 में जो इलेक्शन है प्रोविंशनल असेंबलीज में हेड, और जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं फॉर्म्ड इन बॉम्बे, मद्रास, और जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा और आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जो सेकेंड स्टेज डिबेट थी वो नेहरू सुभाष कांग्रेस और जो सोशलिस्ट अपोज कर रहे थे ऑफिस एक्सेप्टेंस, जो लेफ्टिनिस्ट प्रपोज कर रहे थे एंट्री इनटू द काउंसिल विद एन एम टू क्रीज डेडलॉक। गांधी जो बिगिनिंग में अपोज करते हैं जो ऑफिस है एक्सेप्टेंस का, बट लेटर वो गेव हिज अप्रूवल। जो कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ में 1936 और फैजपुर 1937 डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इस तरीके से ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। थैंक यू।